हेलो टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स। एक बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सभी के लिए, हमारे पूरे विद्यालय परिवार के लिए, कि जो इतने दिनों से हम सभी हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड ऑल टीचर मेंबर्स जितने भी थे, और तो और आप सभी बच्चे बच्चे जो थे, इस आस में कि कब हमारा जो है अपना खुद का एक एप्लीकेशन साइट हो हमारे स्कूल का। तो वो जो लगन थी, जो विश्वास था आप सभी का, आप सभी पेरेंट्स का, हमारे पूरे विद्यालय परिवार के ऊपर, तो वो क्या है कि आज पूरी तरह से सामने आ चुका है। और हमने अपने उस साइट को पूरा कंप्लीट कर लिया है लॉन्च करने के लिए। अभी थोड़ी देर में मैं आप सभी बच्चों को आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो मैसेज कर रहा हूँ, जिससे आप लॉगिन कर सकेंगे। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आप उस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि कैसे कोर्सेज़ देखेंगे उसमें, कौन सा पीरियड चल रहा है आपका, कितने बजे होगा, कितने बजे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें, टाइम टेबल वगैरह हैं उसमें। और भी बहुत कुछ है उसमें, जैसे इवेंट्स वगैरह, होमवर्क, कंप्लेन, एट्सेट्रा, गैलरी। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, बट वो धीरे 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 जो है वो काम करने लगेंगी। अभी अभी बहुत चीज़ है अभी बाकी, अभी ये अ, पूरा कंप्लीट है, बट अभी इसमें और भी चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं। जैसे कि आपके फ़ोन्स में भी होते होंगे कभी कभी कि अपडेट वगैरह आपके फ़ोन मांगते रहते हैं, नए नए वर्सन जो है वो उसके आते रहते हैं। तो हमारे स्कूल साइट का भी जो है वो समय समय पर वो होता है। और जानते ही हैं आपकी आप बच्चों की आपके जो सर हैं वो कितने खुराफाती हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे उसमें, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है वो निश्चिंत रहें, और इसमें टाइम टाइम पे जो है वो एज पर योर सजेशंस, और हमारे जो भी टीचर मेंबर्स हैं, तो उनकी जो भी सजेशंस हैं वो हमेशा जो है हमारी जो एक डिस्कशन जो है वो होती रहेगी। आप पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों, अब तो आप सब भी जुड़ चुके हो हमारे साथ, हम सभी के साथ। तो जितने भी हम हैं, हमारे सजेशंस एक जगह जो है वो जाएंगे, और उसके बाद जो है हमारे डायरेक्टर सर जो है वो उसकी परमिशन देंगे। और जैसे ही वो परमिशन अप्रूव हो जाएगा, हम उस सजेशंस को एक्सेप्ट करके और उस पे तुरंत जो है वो काम करने लगेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से अभी हम उस ऐप को यूज़ करेंगे। उसमें आपको अपनी एब्सेंट प्रेजेंट जो होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, वो तक भी आपको मेंटेन करानी है, ठीक है। उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि उसमें जो भी आपके क्लास टीचर होंगे, उनके सामने का जो व्हाट्सएप नंबर होगा, तो उस पर क्लिक करके आपको बस सिर्फ पर डे 10 AM टू 10 AM मॉर्निंग आपको प्रेजेंट सर लिख करके अपने क्लास टीचर को वो सेंड करनी होगी। ये आप पर डे करेंगे, ठीक है। और जिस दिन आपका नहीं आएगा उस दिन आपका ऑनलाइन क्लास का एब्सेंट दर्ज किया जाएगा। और ये मत समझिएगा कि ये कुछ नहीं होगा, इससे एब्सेंट हो जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इन फ्यूचर जब हमारे क्लासेस ओपन होंगे, तो ये सारी जो हैं वो उसमें ऐड होंगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लेंगे बच्चों। और 10 बजे, तो 10 बजे आपको ऑनलाइन आ जाना है अपने साइट पे। और वहाँ पे आपको अपनी 10 बजे से पहले भी नहीं करना है। यदि आप 10 बजे से पहले भी करते हैं तो भी वो प्रेजेंट नहीं माना जाएगा, उसे एब्सेंट ही माना जाएगा। 10 AM, दैट मीन्स 10 AM, ठीक है। तो चलिए फिर हम अभी लाइव डेमो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बातें करते हैं, ओके। चलो बच्चों, तो फिर मैं आप लोगों को ये डेमो दे देता हूँ कि किस तरह से हम ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे अपने स्कूल का, ठीक है।
तो ये आप लोगों को जो मैं अभी भेजूँगा तो वो मैसेज के रूप में इस टाइप से आएगा। जो हमारा जो साइट है FRLSPS ये सब करके, तो आपको करना क्या है कि इस पे सिंपल जो है एक क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है? यहाँ पे, ठीक है। इस पे क्या करोगे कि आप क्लिक करेंगे इस टाइप से, तो ये आपसे पूछेगा ओपन और कॉपी, ठीक है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ये आएगा खुल करके, इस पे ओपन कर देंगे हम। ओपन करने के साथ में ये हो सकता है शायद इट में भी कि आपसे ये पूछे कि ब्राउज़र पे ओपन हो या क्रोम पे, तो आप किसी पे भी ओपन कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपसे ये क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये जो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को जो है वो सेंड जो मैं करूँगा यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो वो यूज़र आईडी आप यहाँ पे डालेंगे यूज़र नेम में। जैसे मैं अभी एक क्लास 4A का जो स्टूडेंट है उसकी मैं आईडी जो है वो डाल रहा हूँ। ये मैंने उसकी यूज़र आईडी डाल दी, मैं पासवर्ड उसका इंटर कर दे रहा हूँ। ये पासवर्ड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है, ठीक है। तो ये मैंने यूज़र आईडी उस बच्चे की डाल दी। ये आपका भी जो है अभी मैसेज जो मैं भेजूँगा आप लोगों को, जो यूज़र आईडी उसमें भी इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। तो आप वो देख लेंगे अपना, और वो यूज़र नेम में डालेंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड में RLSPS, ठीक है। उसके बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के साथ में ही जो है जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका ये इस टाइप से दिखेगा। ऊपर में आपका नाम शो करेगा, क्लास और सेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माई कोर्सेज जो है यहाँ पे, या फिर नीचे कोर्स जो दिख रहा है वहाँ पे हमें जाना है। कहाँ कहाँ पे? या तो हम यहाँ पे जाएंगे या फिर यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में से कहीं भी एक जगह पे जाएंगे, उन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिख जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे दिखेंगे। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे हिंदी, अगर आपको हिंदी का लेसन है वो देखना है तो आप क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको शो होगा क्या, रीडिंग, राइटिंग, होमवर्क। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी अभी। रीडिंग में आप देखेंगे तो चैप्टर 1 जो दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे और नीचे में ऐड होते जाएंगे, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 1.1, चैप्टर 1.2 या फिर चैप्टर 2, इस टाइप से जितने भी सारे जो होंगे लेसन्स वो आपको नीचे में ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी जो है अभी हम एक लेसन जो है वो ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ये हिंदी का है तो सर ने जो है वो एक लेसन ऐड कर दिया है, तो वो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी जो है अपना लेसन वो पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर 1 का सर ने लिखा है रीड केयरफुली, तो अभी क्या है कि ये इसी टाइप से और भी सारी जो भी चैप्टर्स होंगी वो नीचे में शो करेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो सबमिट वगैरह करना है वो भी आगे चल कर के ऐड होते जाएगा, अभी इसमें नहीं है, वो भी ऐड होगा। यदि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है अगर कोई भी आपको सर से पूछना है, कोई भी सवाल या कोई भी जवाब, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जो है पहले इस पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, बट आप डायरेक्ट मैसेज नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो सर आपको जो है वो रिप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। आपको पहले करना क्या है कि आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा उन्हीं सर को मैसेज करना है। तो आप उनके ठीक सामने जो व्हाट्सएप का मैसेज है उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे शंभू सर का है तो व्हाट्सएप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद
हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और व्हाट्सएप पे जाने के बाद जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो सर के पास वो मैसेज जाने के लिए होगा। अभी यहाँ पे आपका नाम, क्लास और सेक्शन जो भी है वो दिख रहा होगा। अभी हम यहाँ पे जो भी हमें परेशानी आ रही है वो हम क्या करेंगे, वो सर को यहाँ पे लिख करके भेज देंगे। ठीक है। इन मीनिंग प्रॉब्लम कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी। ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो लिख करके और सबमिट जैसे ही करेंगे वो सर के पास चला जाएगा। फिर सर आपको रिप्लाई करेंगे तो वो आपके व्हाट्सएप पे ही मैसेज आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी आपको जैसे 10 बजे का समय रहेगा तो आपको 10 बजे जो है वो करना क्या है कि जो आपके क्लास टीचर हैं उनको आपको प्रेजेंट सर लिख करके सेंड करना है इसी के ज़रिए। ठीक है। वो आप कैसे पता करेंगे, तो टाइम टेबल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो टाइम टेबल है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्लास टीचर अभी कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे मैथ का जो है ट्यूसडे को भी मैथ है, वेडनेसडे को भी मैथ है। मतलब आपके जो क्लास टीचर हैं वो मैथ के टीचर हैं। तो मैथ आप देख लें इसमें कौन सा है, शिवशंकर सर। तो आपको शिवशंकर सर को क्या करना है कि व्हाट्सएप कर देना है, क्या लिख करके, प्रेजेंट सर लिख करके आप जो है वहाँ पे मैसेज करेंगे। ठीक है। सर का नंबर जो है अभी यहाँ पे नहीं है, इस वजह से परेशानी आ रही है। आप वहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट सर लिख करके सर को मैसेज कर देंगे। जैसे मान के चलो आपकी यदि शंभू सर आपके क्लास टीचर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आ गया और सिंपल यहाँ पे लिख देंगे आप प्रेजेंट सर और ये आप सेंड कर देंगे। तो ये जैसे ही प्रेजेंट सर के पास चला गया तो आप प्रेजेंट हैं क्लास में या नहीं है, एब्सेंट है, वो सर के पास मैसेज ऑटोमेटिक चला गया। ठीक है। तो इसी टाइप से आपको पढ़ाई भी करनी है और जैसे हम स्कूल में अपना अटेंडेंस भी करते थे वो भी करनी है। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंप्लेन वगैरह जो है वो भी आप दर्ज कर सकते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है। अभी ये जो कंप्लेन का जो दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ से आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आपको इस ऐप से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है और नहीं समझ में आ रही है बात, तो आप क्या करेंगे, इसमें मैंने अपना भी एक ऐड किया है तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली जो है मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी को जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप बिल्कुल अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं आप। तो कहीं से भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल हमसे पूछिए। तो इसी तरह से जो है हमें अभी फ़िलहाल में ये ऐप जो है अपना वो यूज़ करना है, हैंडल करना है। इसमें अभी बहुत सारे ऑप्शंस ऐड होने वाले हैं लाइक इवेंट्स। आपको कभी भी अपकमिंग इवेंट्स वगैरह जो भी होंगी हमारे स्कूल में वो सारी यहाँ पे दिखेंगी। पेमेंट्स, फ़ी वगैरह आपको पेड करने के लिए बार बार स्कूल में नहीं आना है, आप घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हैं। होमवर्क जो है वो होमवर्क वगैरह जो है वो आगे चल कर के जो भी आपको होमवर्क वगैरह देनी है वो टीचर्स आपको यहीं पे सबमिट कर देंगे तो आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है। गैलरी जो भी इवेंट्स वगैरह होंगे उसमें की जो भी पिक्स वगैरह वीडियोस वगैरह होंगे आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे अपने इसी एक ऐप में। ठीक है। तो ये जानकारी आई होप कि आप सभी के लिए बेहतर होगी और समझने के लिए बहुत काफ़ी होनी चाहिए। यदि फिर भी आपको समझ में कहीं पे भी नहीं आ रहा है और कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़
हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ओके। अभी आपने देखा वो लाइव डेमो, तो उस डेमो में आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत लग रहा हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली या फिर अपने क्लास टीचर या फिर जिन टीचर से भी आपको कांटेक्ट करना हो, आप उस टाइप से कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी डेमो में बताया है। ठीक है। बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आप अभी फ़िलहाल में अपने किसी भी सवाल का जवाब अपने किसी भी टीचर से आप ले सकते हैं। और ये एक स्पेशल मैसेज आपके पेरेंट्स के लिए कि आप सभी प्लीज़ अपने बच्चों को समझें, और अ, वो जो भी जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में उन्हें जाने से कभी ना रोकें। ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे को हिंदी पसंद है, तो आप प्लीज़ उसे हिंदी पढ़ने में उसे प्रेरित करें, ना कि उसे मना करें कि नहीं आज की जनरेशन जो है वो हिंदी नहीं पढ़ती है, तुम इंग्लिश पढ़ो। तो ऐसा नहीं है। उसे जिस काम में मन लग रहा है आप उस काम में उसे और ज़्यादा उत्साहित करें। और जो ऐप अभी हमारे स्कूल की है, आप इसे ठीक ढंग से देखें, और इसमें जो भी त्रुटि आती है, जो भी सजेशंस होते हैं, आप प्लीज़ हमें दें। हम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और उस पे बिल्कुल काम होगा। ठीक है। तो एक्चुअली मैं वीडियो के एंड में एक चीज़ कहना और चाहूँगा टू ऑल माय डियर पेरेंट्स, कि कोई भी चीज़ जो है वो लेट नहीं होती। ठीक है। तो अगर हमें विलम्ब हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई वजह थी। अभी जैसा कि सिचुएशन चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आप सब ने भी झेली होंगी। इस दौरान बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक टीम है, तो कहीं पे भी कोई भी टीम होती है तो उसे बनाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। कभी कोई है, कभी कोई नहीं है। जो मेन डाटाज होते हैं वो लेने के लिए कई दफ़ा मुझे स्कूल में भी जाना पड़ा। तो हम और भी टीचर्स थे, हम सबको स्कूल में जाना पड़ता था। तो कितना बच कर के हम जाते थे और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था हमें। तो वो सारी मुसीबतें होती रहती हैं। और उन सारी मुसीबतों के बाद जो अभी का जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसके रिगार्डिंग मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यदि मान के चलो आपकी जो सूरज होता है वो यदि ये सोचे कि मुझे शाम में तो डूबना ही है, फिर मैं क्यों निकलूं? यदि ये सोच रहेगी हमारी, तो हम फिर कभी निकल नहीं पाएंगे, कभी रोशनी नहीं दे पाएंगे किसी को। तो ये सोच हमें बदलनी होगी। हमें एक पॉजिटिव थिंक लेकर के चलना होगा, एक सकारात्मक सोच लेकर के चलनी होगी। यदि हम उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उससे जुड़ी जो हमारे बच्चों की फ्यूचर्स हैं, तो वो भी उसी से रिलेटेड हैं। यदि हम ऐसी सोच को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो और हम ये सोच के चलें कि मैं नहीं उगने वाला, मैं क्यों रोशनी दूँ, क्यों मैं रोशनी दूँ, आखिर शाम होते होते मुझे ढलना है। तो वो सूरज क्या होगा? वो सूरज निकलेगा ही नहीं। और जब वो सूरज नहीं निकलेगा तो उसकी रोशनी बिखरने वाली नहीं है, किसी के पास नहीं पहुंचने वाली। शाम को चांद बोले कि ये मुझे जो है सूरज की रोशनी जो है अपने अंदर छिपा लेती है। मुझे कौन जानता है, क्या मुझ में रोशनी है? क्या मुझ में रोशनी नहीं है? मैं तो खुद सूरज की रोशनी से चमकता हूँ। लेकिन फिर भी वो चांद प्रत्येक दिन रात को ऊपर निकलता है और अपनी जो
चाँदनी है वो पूरी धरती पे बिखेरता है और काफ़ी वो शीतल भी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सूरज निकलता है, तो हमें भी अपने लगन और विश्वास के साथ यूं ही प्रतिदिन इसी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। प्रत्येक दिन हर समय उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। बच्चों तुम पढ़ो, ये देखो ये वीडियो में सर ने क्या बताया है, कितने अच्छे रूप से बताया है, आप उसे समझो। और एक चीज़ है कि मान के चलिए आपकी किसी किसी वीडियोस में वॉल्यूम्स कम आते हैं, मुझे पता है, मैं भी देखता हूँ, और किसी किसी वीडियोस में वॉल्यूम कम आते हैं, तो उसमें हमें क्या परेशानी है? मैं जानता हूँ कि उसमें परेशानी ये है कि बच्चे सुन नहीं पाते हैं उसमें, तो उसको आप सीधा डायरेक्टली जो है आप हमसे बोलें। हम कंसर्न टीचर से कल तक व्हाट्सएप में बोलते थे। आज क्या है कि आप डायरेक्टली जो है कंसर्न टीचर को जो है आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपकी मेरी जो आप सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट मान के चलें, जैसे कंप्यूटर, तो अगर मैंने अपना कोई भी लेसन जो है वो ऐड किया और उसमें आवाज़ जो है, हेलो बच्चों कैसे हो, किसी वजह से मैं अपनी लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को नहीं बोल पाया, आवाज़ जो है वो मैंने आप लोगों को तेज़ नहीं दे पाया, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप वाले पे चले जाना, व्यू के नीचे जो व्हाट्सएप है उस पर क्लिक करना, वो डायरेक्ट कंसर्ट टीचर के पास चला जाएगा मैसेज। आप वहाँ पे अपने मेंशन कर देना, सर आई कांट हियर योर वॉइस, या फिर सर सॉरी टू से सर वॉइस इज़ नॉट क्लियर इन दिस चैप्टर। तो आप इस तरह से करके आप डायरेक्टली अपने टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अभी आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और मैं आप सभी बच्चों का, आप सभी पेरेंट्स का और आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से अपने विद्यालय प्रशासन की ओर से, हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी की जो का जो स्नेह था, जो विश्वास था, जो प्रेम था, उसी की बदौलत आज हम अपने इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि हमारा एक अपना जो साइट है वो आज लॉन्च हुआ है। तो फिर इसके लिए आप सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें कोई भी परेशानी आती है, आप सभी बच्चे या पेरेंट्स बिल्कुल हमसे कंसर्न करें। हाँ, एक चीज़ तो मैं कहना भूल गया, जो एक एक वीडियो जो आई थी उसमें किसी पेरेंट्स ने या कि, किसी व्यूवर ने एक चीज़ लिखा था, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हम बिलीव एक चीज़ में करते हैं, मुस्कुराहट में। इसीलिए हमारा एक मेरा एक पर्सनल स्लोगन है हम सभी का, इवास एजुकेशन विथ अ स्माइल। शिक्षा बिना मुस्कुराहट के पूरी नहीं की जा सकती है। यदि मुस्कुराहट है तो फिर सब कुछ हमारी इस मुट्ठी में हासिल हो सकता है, सिर्फ एक मुस्कुराहट से। और दूसरी चीज़, कोई छूटे ना, कोई रूठे ना। दैट मीन्स कोई भी बच्चा बाय मिस्टेकली भी छूटे ना हमसे, जिससे कि वो रूठे ना। तो हम इस चीज़ में भी भरोसा रखते हैं, और हम सबसे जितना भी हो रहा है हम उसके प्रति जागरूक हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं।
और एक-एक बच्चों को, जैसे आप देख रहे होंगे हमारे कई टीचर्स जो है वो किसी-किसी नंबर पे फ़ोन नहीं लगते हैं। मैं बार-बार मैसेज करता हूँ, तो देखता हूँ कि 2 नंबर्स जो हैं वो हमारे नंबर्स को जो है उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जिससे कि उनके पास जो है वो मैसेज नहीं जा पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती रहती हैं। तो आप सभी जो है से निवेदन है कि यदि मैसेजेस अगर नहीं जाते तो आप प्लीज़ कंप्लेंट जो है हमारे ऐप में उसका यूज़ करें और कंप्लेंट बिल्कुल करें, वो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगी। ठीक है? तो फिर यही कहना था, और तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ एट योर होम। ओके, थैंक यू।